प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप कथा सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। आज बहुत ही सुंदर कथा है। कुंती का बालपन और कर्ण का जन्म। आज इसी पर बहुत सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। आप लोग पूरा साथ दीजिए। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यहाँ जनहितकारी। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। पुनः नमस्कार। आप कथा के साथ जुड़िए। शंकर जी पार्वती जी से कथा सुनाते हुए कह रहे हैं। सुनहु भवानी बीच यही अनुपम कथा विशेष। कुंती को सुचि बालपन, कुंती भोज कै देश। कुंती भोज कै देश। हे पार्वती, एक अनुपम और विशेष कथा को सुनो। कुंती का पवित्र बालपन जो कुंती भोज के देश में हुआ। वास्तव में ये कुंती भोज की जो पुत्री है, ये उनके यहाँ जन्म ली हुई पुत्री नहीं है। ये भगवान शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं। यह कुंती वसुदेव की भगिनी परम उदार। कुंती भोजने गोदलई, कियो सुपालन प्यार। कियो सुपालन प्यार। ये कुंती जो है ये वसुदेव की सगी बहन है और कुंतीराज भोज के कोई संतान न होने के कारण उन्होंने इस पुत्री को गोद में ले लिया था। उन्होंने अपना लिया था, अपनी पुत्री बना लिया था, इसीलिए वो कुंती कही गई। उन्होंने बहुत उसका सुंदर से पालन किया। बचपन नाम प्रथा यह पाई, भगति मई उपजी तरुणाई। भगति मई उपजी तरुणाई। बचपन में इसका जो नाम रखा गया और प्रथा रखा गया, और ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई इसे भक्ति इसमें बढ़ती गई। ऐसा भगवान के प्रति स्नेह रखती है। दिवस एक दुर्वासाए, तीन सेवा कुंती अपनाए। एक दिन उनके यहाँ कुंतीराज भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को बताया जाता है वो बहुत दयावान है, बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। उनकी सेवा का भाव जो है वो कुंती ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। सेवायथिति भाव सुचि न्यारी, ऋषि प्रसन्न सुस्नेह निहारी। इतनी सुंदर सेवा कर रही थी कुंती कि ऋषि प्रसन्न हो गए स्नेह को, सुंदर स्नेह को देखकर। अस सेवा दुर्वासा पाई, अस सेवा दुर्वासा पाई। जेहि बीच त्रुटि कछु नाही जनाई। जिसकी ऐसी सेवा जिसके बीच में कोई भी त्रुटि होने ही नहीं पाई, ऐसी सेवा कुंती ने की। अति प्रसन्न बोले ऋषि सोई,
मांग ले कुंती वर कोई, मांग ले हो कुंती वर कोई। ऋषि अत्यधिक प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी और कहने लगे, हे पुत्री, मुझसे कोई वर मांग लो, वरदान मांग लो। प्रथा कहो मोहि प्रीति सुहाई, आप प्रसन्न भय में पाई, आप प्रसन्न भय में पाई। प्रथा कहने लगी कि हमको तो प्रीति ही अच्छी लगती है। मैंने क्या किया है? मैंने आपसे स्नेह किया है, प्यार किया है, और आप प्रसन्न हो गए, यही मुझे प्राप्त हो गया, यही, और मुझे क्या चाहिए? और सो विचारी निज हृदय प्रकाशा, देहु कछुक सुचि जीवन आशा। यही विचार कर अपने हृदय में, जो आपके हृदय में दिव्य प्रकाश रहता है, उसी से मेरे जीवन की कोई आशा ऐसी जुड़ी हुई हो, आप दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब ऋषि ध्यान लगाई बिलो की, अब बहु बाधा जीवन बीच देखी। तब ऋषि दुर्वासा ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा कि उस बालिका के जीवन के बीच में कुछ बाधाएं देखी। तो ऋषि सोचने लगे, इसको कुछ देना चाहिए, इसके तो बाधा आ रही हैं। ऋषिवर ताहि भविष्य पर करि गंभीर विचार, दिव्य मंत्र उपदेश दई बोले एहि अनुसार, बोले एहि अनुसार। जब चाहो जेहि देव को, जब चाहो जेहि देव को, निज पहिलियो बुलाई। पुत्र सुपुत्र यश सुपुत्र सुख संपदा, तिन सन जय हो पाई। यश सुपुत्र सुख संपदा, तिन सन जय हो पाई। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। उसके भविष्य पर उन्होंने ध्यान दिया, गंभीर विचार किया और एक दिव्य मंत्र का दिया और उपदेश भी दिया कि इस मंत्र, इस विधि से करने के अनुसार तुम जब चाहो जिस देवता को भी बुला सकती हो और उससे तुम यश पा सकती हो, सुंदर पुत्र पा सकती हो, सुख पा सकती हो, संपदा पा सकती हो, उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकती हो। ऐसा मंत्र उन्होंने दिया। अस कहि ऋषि भय अंतर ध्याना, कुंती मंत्र मरमु नहीं जाना, कुंती मंत्र मरमु नहीं जाना। ऐसा कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। और कुंती उस मंत्र के मर्म को, उस मंत्र के रहस्य को नहीं जान सकी कि इसमें है क्या। दिवस एक रवि की करी पूजा, दिवस एक रवि की करी पूजा, और सोचन लगी नैन समदूजा। एक दिन वो भगवान जो सूर्य नारायण है उनकी वो पूजा कर रही थी और मन में सोचने लगी, इनसे दिव्य कोई देवता नहीं है, क्योंकि वो साक्षात हैं। ऐसे वे देवता जो सभी के लिए साक्षात हैं, सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को जीवन देते हैं। ये साक्षात जो हैं, यही तो परमेश्वर का अंश है। वो ये सब सोचने लगी। मंत्र प्रभाव सुज्ञान विचारी, आवाहन रवि को उचारी।
आज वो मंत्र का प्रभाव जानना चाहती है और उसने रवि का ही, सूर्य का ही आवाहन कर दिया उस मंत्र के द्वारा। अब आवाहन कर दिया तो वो दुर्वासा ऋषि का मंत्र है, भला कौन देवता नहीं आ जाएगा। प्रगटे तत्क्षण सूर्य नारायण, प्रगटे तत्क्षण सूर्य नारायण, प्रथा समीप सुहावन पावन, प्रथा समीप सुहावन पावन। प्रकट हो गए सूर्य नारायण, प्रकट हो गए साक्षात में, उतर आए अपनी किरणों से ही और साक्षात प्रथा के सामने, कुंती के सामने प्रकट हो गए। अब बोले देवी काहू के ही कारण, मोहि बुलायो करी आवाहन। हे देवी, किस कारण से मुझे बुलाया है, मेरा आवाहन किस लिए किया है। अब मांगहु जो तुम्हारे मन माही, मांगहु जो तुम्हारे मन माही, देवी देव मैं संशय नाही, देवी देव मैं संशय नाही। वो कहने लगी, हे देवी, तुम जो भी तुम्हारे मन में हो वो मांग लो, मैं दे दूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रथा कहो चाहत कछु नाही, प्रथा कहो चाहत कछु नाही, मंत्र केर बल जानन चाही, मंत्र केर बल जानन चाही। प्रथा कहने लगी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आज केवल ऋषि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र को जानना चाहती थी, मेरी कोई चाहत नहीं है, कोई चाहत नहीं है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, हे प्रभु क्षमा करहु अपराधा, हे प्रभु क्षमा करहु अपराधा, बिनु कारण उच्चारण साधा, बिनु कारण उच्चारण साधा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, कोई भी कारण नहीं था, हमने आपका उच्चारण कर लिया, मैं मंत्र के प्रभाव को जानना चाहती थी। बोले रवि हे देव, बोले रवि हे देवी, निज कर आंचल फैलाई, अब पावहु जो कछु देऊ मैं, कीर्ति गाहो यही पाई, कीर्ति गाहो यही पाई। तब सूर्य नारायण जी कहने लगे, हे बालिके, अपने आंचल को फैलाओ, अपने आंचल को फैला दो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी कीर्ति है, उसे तुम पा जाओगी। कुंती करे आंचल फैलाए, कुंती करे आंचल फैलाए, एवं मस्तु कही रवि मुस्काए। कुंती ने अपना आंचल फैला दिया और एवं मस्तु कहते हुए वो मुस्कुराने लगे सूर्यदेव। पुनि अदृश्य हुई नभ पथ पाई, पुनि अदृश्य हुई नभ पथ पाई, प्रथा दृष्टि आंचल तब आई, प्रथा दृष्टि आंचल तब आई। वो पुनः ऐसा कहकर कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी कीर्ति दे रहा हूँ, ऐसा कहकर वो अपने
रास्ते पे चले गए, नभ के रास्ते पर जहाँ उन्हें जाना था। और तब प्रथा की दृष्टि अपने आंचल पर आ गई। वो देखने लगी, तेजवान शिशु को अनुहारी, तेजवान शिशु को अनुहारी, कुंती मन मही करई विचारी। अब आंचल को देखा तो उसमें बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत तेजवान शिशु है। और कुंती उसे देख रही है और मन में विचार करने लगी, एही समाज बिच होई हसाई, एही समाज बिच होई हसाई, बिनु ब्याहे के ही विधि सुत पाई, बिनु ब्याहे के ही विधि सुत पाई। कुंती विचार करने लगी कि अब संसार में मेरी हंसी हो जाएगी कि अभी ब्याह भी नहीं हुआ है, अब ये किस प्रकार से बच्चे को लिए घूम रही है। सूर्य देव यश कही जो दीन्हा, अमम हित सो अपयसयति हीना। कहने लगी सूर्य देव ने जिसे यश कहकर दिया था, हाय मेरे लिए तो बहुत बड़ा अपयश है, मैं बहुत अत्यधिक हीन हो रही हूँ। अछल के नयन प्रीति ममता की। अब वो पुत्र से ममत्व भी लग गया है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। छल के नयन प्रीति ममता के, अब निरखई सूर्य तनय कर लाके। हाथों में सूर्य के पुत्र को लाकर वो निरख रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब कवच सुकुंडल दिव्य रचाए, कवच सुकुंडल दिव्य रचाए, आभा मातु गोद ललचाए, आभा मातु गोद ललचाए। वो जो शिशु है उसके बहुत सुंदर कवच चमकता हुआ बंधा हुआ है, सुंदर कुंडल हैं जो झलक रहे हैं। वो सूर्य पुत्र है और माता की गोद में आने को लालायित हो रहा है। सुनहु उमा कुंती अब रोई, सुनहु उमा कुंती अब रोई, अलोक लाज सही सकई न कोई, लोक लाज सही सकई न कोई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, कुंती अब बहुत रोई, क्योंकि कोई भी स्त्री, संसार में कोई भी स्त्री अपनी लोक लज्जा को सहन नहीं कर सकती। सोच विचार बनाई सत लई रक्षित संदूक, और शिशु लेटाई ते ही बीच सुचि, हृदय भरई अति हूक, हृदय भरई अति हूक। बहुत सोच विचार कर उसने एक बहुत रक्षित संदूक, बहुत सुरक्षित संदूक लिया, बनाया और उसके बीच में उस शिशु को लिटा दिया। और हृदय में जो उसके विचार आ रहे हैं उससे हूक भर रही है, करुणा भर रही है। हाय मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको करना था। माँ गंगा की गोद धारी, शिशु बहाई जलधार, अब कहत चली रक्षा कियो, कहत चली रक्षा कियो, जग पालन करतार, कहत चली रक्षा कियो, जग पालन करतार, जग पालन करतार। उसने कहा माता की गोद में, गंगा माता की गोद में
उस संदूक को रख दिया जिसमें वो सूर्यपुत्र लेटा हुआ है, और उसने उस जलधारा में बहा दिया और कहने लगी, हे जग के पालनहार प्रभु, इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना। आइए कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं। आगे की कथा मैं आपको कल पुनः सुनाऊंगा। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे 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 पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। सबको पुनः नमस्कार। जय श्री राम।